सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम कक्षा 12 का मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर का 2025 का सेट नंबर पहला हल कर रहे थे। इसमें हम पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 9वां 8वां जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको हल किया था। आज हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन 7वां है जिसको हम हल करेंगे। जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें का काम है हमारे पास आव्यूह का सवाल दिया गया है। इसमें व्युत्क्रम आव्यूह याद करना है अर्थात ए इनवर्स याद करना है। और जो हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन खा दिया गया है समीकरण निकाय, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास आव्यूह के हैं। बोर्ड एग्जाम में 7 में जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हम केवल 7 में का हल करते हैं या खाल करते हैं। लेकिन इस पेपर में हमें 7 में का भी आव्यूह का है, 7 में खा भी आव्यूह का है। तो हम किसी एक को हल करते हैं। जैसे हमारे पास है 7 में का खाल कर लेते हैं, इसकी सहायता से सवाल नंबर पहला भी हल हो जाएगा इसका। ये दूसरे को हम हल कर रहे हैं। तो ध्यान दो, इसमें क्या दिया गया है, समीकरण निकाय दिए गए हैं, इनको आव्यूह विधि से हल करना है। तो इसको हल करते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमारे पास समीकरण दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 3x - 2y प्लस 3z इक्वल 8। अगला समीकरण 2x प्लस y माइनस z इक्वल 1 दिया गया है। तीसरा समीकरण हमारे पास है 4x माइनस के 3y प्लस का 2z इक्वल हमारे पास 4 दिया गया है। तो सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले हम इन दिए गए समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो क्या लिखेंगे इसमें, ax, a मतलब कहलाता है x y z के गुणांकों का आव्यूह। x हमारे पास है x y z कहलाता है, b हमारे पास है बराबर के बाद जो अचर दिएगा ये कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आव्यूह a के अवयव आ जाएंगे। कितने हमारे पास है, 3 माइनस का 2 3, फिर 2 y गुणांक 1 z गुणांक -1 x गुणांक हमारे पास 4 y गुणांक हमारे पास -3 z गुणांक हमारे पास 2 दिया गया है। फिर इसके बाद x में हमारे पास है x y z बराबर b में हमारे पास है अचर 8 8 1 4 ये दिया गया है। तो हमने क्या किया, दिए गए समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखा। तो ये हमारे पास आव्यूह a, ये आव्यूह x और ये आव्यूह हमारे पास b। इनको हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हमारे पास जो बनेगा x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b। अगर हमें x y z के मान निकालना है तो पहले में a इनवर्स की आवश्यकता है। तो फिर हम क्या याद करेंगे, जो आव्यूह दिए गए हैं आव्यूह a की सहायता से a इनवर्स याद करेंगे, फिर हम b से मल्टीप्लाई करके तुलना करके x y z के मान प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a इनवर्स। तो a इनवर्स याद करने के लिए हम पहले निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपॉन सारणी के। तो सबसे पहले हम सारणी के a का मान ज्ञात करेंगे। इसको याद करना है, सारणी के a का मान ज्ञात करना है। सारणी a की वैल्यू प्राप्त करेंगे हम। कितना हमारे पास है, 3 -2 3, फिर ये 2 1 -1 4 -3 और ये 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सारणी के a का मान निकाल रहे हैं। तो दोस्तों क्या लेंगे, 3 लिया तो कॉलम छोड़ देना है और रो छोड़ देना है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो 1 2 जा 2, फिर माइनस है
और -3 गुणे माइनस से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, तो 3 हमारे पास हो गया ये। फिर इसके बाद हम माइनस का होता है, लेकिन माइनस पहले से दिया गया है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2। कॉलम छोड़ देना इसी प्रकार, रो छोड़ देना है, तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। बीच में माइनस होता है, 4 गुणा करेंगे -1, तो माइनस माइनस से प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 आ गया। फिर इसके बाद हम लेंगे प्लस का 3, तो कॉलम कॉलम छोड़ देना है, रो छोड़ देना है, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा। फिर बीच में यहाँ माइनस होता ही है, तो 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा ये, तो 4 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास है 3, 2 माइनस 3 माइनस का 1 प्लस का 2, 4 और 4 हमारे पास 8 हो जाएगा, प्लस का 3 -6 -4 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 3, 8 दूनी 16 -10 दिया 30, ये माइनस का 33 प्लस 16 कितना बचेगा, माइनस का 17 है। तो ये हमारे पास किसका मान प्राप्त हो गया, सारणिक ए का मान प्राप्त हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है आव्यूह ए के सहखंडज ज्ञात करना है, तो यहां हम ज्ञात करेंगे आव्यूह ए के सहखंडज। ज्ञात कर लो इसमें आव्यूह ए के सहखंडज। सहखंडज सहखंडज ज्ञात करो इसके, तो हमें A11 ज्ञात करना है। इसमें एक चीज ध्यान देना है, A11 मतलब हमारे पास है ये A11 कहलाता है, ये A11, A12, A13, 21, 22, 23 है, 31, 32, 33, मतलब ये A11 मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का पहला अवयव। ये अगर A12 लिखा जाएगा तो पहली हमारे पास रो और दूसरा कॉलम, अगर A13 लिखा जाएगा तो पहली रो और तीसरा कॉलम। तो इसमें ये ध्यान देना है, अगर इनको जोड़ने से सम आता है तो पॉजिटिव लिखना है, अगर इनको जोड़ने से विषम आता है तो माइनस आएगा। तो A11 1 और 1 2 सम आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो A11 याद करना है। तो A11 कॉलम छूट जाएगा, रो छूट जाएगा। इसको चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। A11 लिया तो कॉलम छोड़ देना, रो छोड़ देना, तो हमारे पास ये सहखंडज भी प्राप्त हो जाएगा। कॉलम छोड़ देना है, रो छोड़ देना है, तो 1 -1 1 -1 -3 2 -3 2 मल्टीप्लाई करा दो इसका, 1 2 जा 2 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, 3 1 जा 3 तो 3 आ जाएगा, तो हमारे पास -1 आ गया। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे A12 है, यहाँ माइनस आ जाएगा। A12 हमारे पास है तो कॉलम छोड़ देना है, रो छोड़ देना है, तो 2 4 -1 2, ये 2 4 -1 2 -1 और ये 2, यहाँ माइनस आएगा, 2 दूनी 4, बीच में माइनस होता है, 4 एकम 4, माइनस माइनस से प्लस का 4, तो बराबर हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा। तो A12 ज्ञात हो गया। इसके बाद हमें ज्ञात करना है A13 है, 3 और 1 4 तो पॉजिटिव रहेगा। A13 हमारे पास है, तो A13 ये है तो कॉलम छूट जाएगा, रो छूट जाएगा, तो 2 4 1 -3 2 4 1 -3 1 -3, तो 3 दूनी 6, कैसा माइनस का 4 एकम 4, तो बराबर हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। A13 हो गया। इसके बाद हम 21 याद करेंगे, तो 2 और 1 3 पे सम हुआ तो माइनस आ जाएगा। 21 हमारे पास था, तो 21 हमारे पास ये दिया गया है, तो कॉलम छोड़ देना है, रो छोड़ देना है, -2 3 -2 3, फिर इसका -3 2 -3 2 माइनस है हमारे पास है, तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 4, बीच में माइनस है, 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस का 9, तो 9 में से 4 हटाएंगे तो 5 बचेगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद
ए 22 है तो पॉजिटिव आएगा, तो 22 हमारे पास ये दिया गया है, तो 22 ही है तो कॉलम छोड़ देना है, रो छोड़ देना है, तो 3 4 3 2, 3 4 3 2 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 3 12, तो -12 हो गया, तो बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। इसके बाद ज्ञात करना है A23, माइनस का आएगा, तो A23 हमारे पास ही दिया गया है, तो कॉलम छोड़ देना है, रो छोड़ देना है, 3 -2 और 4 -3, 3 -2 4 -3, 4 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो माइनस का 9, 4 दूनी 8, माइनस माइनस से प्लस का 8, माइनस का 1 बचा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो A23 याद हो गया। इसके बाद हम याद कर लेते हैं 31 32 33, 31 कैसा होगा, पॉजिटिव है, 31 हमारे पास है, 31 में हमारे पास ये दिया गया है, कॉलम छूट जाएगा, रो छूट जाएगा, -2 3 1 -1, हमारे पास A23 याद हो गया। इसके बाद हम याद करेंगे 31, तो 31 के देखो वहां पर ये लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई रहेगा 2 -1 तो 2 आ जाएगा, माइनस का 3 तो बराबर आ गया माइनस का 1, फिर इसके बाद माइनस है 3 -1 माइनस का 3, माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस का 9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, फिर इसके बाद 33 याद करना है, तो पॉजिटिव रहेगा, 3 एकम 3, माइनस 3 दूनी 2 दूनी 4, तो माइनस का प्लस का 4, 7 आ जाएगा, 3 एकम 3 2 दूनी 4, माइनस प्लस का 4, तो 7 आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास A31 A32 A33 याद हो गया। अब इसके बाद हम याद करेंगे माना सहखंडज से, सहखंडज से प्राप्त आव्यूह बी है, तो आव्यूह बी बराबर हमारे पास है, इसकी जो अवयव हमारे पास होंगे तो ये A11 कहलाएगा, A12 कहलाएगा, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। अब A11 हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है, -1 -8 और -10, मतलब -1 -8 -10, -1 -8 माइनस का 10 है, फिर इसके बाद है 21 में -5 -6 1, -5 -6 1, अब 31 हमारे पास -1 9 दिया गया है और 7 दिया गया है, तो ये हमारे पास है सहखंड से प्राप्त अभी बी हो गया। इसके बाद हम याद करेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जो हमारे पास होता है बी का परिवर्त आव्यूह, मतलब बी डैश, तो बी डैश याद कर लो, रो को कॉलम कर देना है, तो -1 -8 माइनस का 10, फिर इसके बाद माइनस का 5 माइनस का 6 1, माइनस का 1 9 और ये 7, तो हमारे पास एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। इसके आगे हमें याद करना है ए इनवर्स है, तो हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, तो सारणिक ए का जो मान हमारे पास दिया माइनस का 17, तो इसे ले सकते हैं -1 अपॉन 17, एडजॉइंट ए का जो मान हमारे पास है माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1, फिर इसके बाद माइनस का 8 माइनस का 6 और ये 9, फिर इसके बाद माइनस का 10 और 1 और ये 7, तो ये इनवर्स प्राप्त हो गया। हमें क्या याद करना था, x की वैल्यू याद करनी थी,
तो x की वैल्यू हमारे पास थी a इनवर्स b, यहां लिखेंगे हम x बराबर a इनवर्स b। ये आ जाएगा x की जो वैल्यू हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये x y z बराबर a इनवर्स, a इनवर्स की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, तो a इनवर्स आप -1/17, फिर ये -1 -5 -1 -8, फिर ये माइनस का 6 और ये 9, फिर माइनस का 10 1 और 7। v की वैल्यू जो हमारे पास है वो दी गई है, b की वैल्यू हमारे 814, यहाँ 814। अब इसके बाद देखो हमारे पास ये x y z बराबर -1/17। अब इसमें दो आव्यूह है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास रो है इसे गुणा करना है कॉलम में, तो -1 और 8, माइनस का 8, माइनस का 5 और माइनस का 4, फिर इसके बाद माइनस का 64 हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस का 6 हमारे पास आ जाएगा और 9 चौके हमारे पास 36 हो जाएगा, फिर इसके बाद -10 से तो माइनस का 80 हो जाएगा, प्लस का 1 हमारे पास आ जाएगा और 7 चौके हमारे पास 28 हो जाएगा। तो ये x y z बराबर -1/17, कितना होगा ये 8 5 13 4 17, तो माइनस का 17, फिर इसके बाद 64, 64 और 6 70 हो जाएगा, घटाएंगे तो 34 बचेगा, 34 -80 और माइनस का 80 हमारे पास है, 28 से 29 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 में 1 और 7 में 5, तो माइनस का हमारे पास 51 आ जाएगा। ये आ गया x y z इक्वल, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो प्लस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 3, तुलना करेंगे इसकी, तुलना करने पर तो x की वैल्यू हमारे पास -1, y की वैल्यू नहीं प्लस का 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो इस प्रकार से हमारे पास x y z के मान प्राप्त हो गए हैं। आज के लिए इतनी पर्याप्त, धन्यवाद।